एक सामान्य उड़ान, एक दुखद हादसा और वे आत्माएं जो शांति नहीं पा सकीं। यह है ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 की भयानक कहानी, एक त्रासदी, रहस्य और डरावनी घटनाओं की कहानी जो समझ से परे हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वास्तव में क्या हुआ था और क्यों फ्लाइट 401 की आत्माएं आज भी आसमान में भटक रही हैं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 एक अत्याधुनिक लॉकहीड L111 ट्राइस्टार न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार है। विमान में 163 यात्री और 13 चालक दल के सदस्य हैं। माहौल खुशहाल है। यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित हैं। परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। कप्तान रॉबर्ट लॉफ्ट, प्रथम अधिकारी अल्बर्ट स्टॉकस्टिल और द्वितीय अधिकारी फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो विमान का संचालन कर रहे हैं। अनुभवी और पेशेवर चालक दल के साथ उड़ान सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन मियामी के पास पहुंचते ही एक छोटी सी समस्या उत्पन्न होती है। लैंडिंग गियर संकेतक में खराबी, एक मामूली गड़बड़ी या शायद कुछ और। रात 11:32 जब चालक दल संकेतक लाइट की समस्या का पता लगाने में व्यस्त था, एक घातक गलती हो जाती है। वे यह ध्यान नहीं देते कि ऑटो पायलट गलती से डिसएंगेज हो गया है और विमान धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल संपर्क करने की कोशिश करता है। ईस्टर्न 401, क्या सब कुछ ठीक है? चालक दल के अंतिम शब्द गूंजते हैं, हमने ऊंचाई के साथ कुछ किया। एक क्षण की समझ, पर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में फ्लाइट 401 फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के अंधेरे दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। टक्कर विनाशकारी थी। 101 लोग मारे जाते हैं, जिनमें कप्तान लॉफ्ट और अधिकारी स्टॉकस्टिल भी शामिल हैं। चमत्कारिक रूप से 75 लोग बच जाते हैं, जिन्हें बचाव दल मलबे से बाहर निकालता है। लेकिन फ्लाइट 401 की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले महीनों और वर्षों में अजीब घटनाओं की कहानियां उभरने लगती हैं। ईस्टर्न एयरलाइंस के विमानों पर भूतिया दिखावे की घटनाएं, पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, यहां तक कि यात्री भी अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट करने लगते हैं। कप्तान लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो की आत्माएं अन्य ईस्टर्न एयरलाइंस विमानों में दिखाई देती हैं, विशेष रूप से उन विमानों में जिनमें फ्लाइट 401 के मलबे से लिए गए पुर्जे लगाए गए थे। फ्लाइट क्रू बताता है कि उन्होंने एक वर्दीधारी अधिकारी को कॉकपिट में देखा, जो यांत्रिक खराबी की चेतावनी देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट एक शांत पीला व्यक्ति देखती है, जो पायलट की वर्दी में है। बाद में उसे फ्लाइट 401 के पुराने क्रू फोटो में पहचानती है। कुछ लोग इन कहानियों को महज अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ अनुभवी विमान कर्मचारी कसम खाते हैं कि उन्होंने सचमुच यह सब देखा था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB की आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि फ्लाइट 401 की दुर्घटना चालक दल की गलती और ध्यान की कमी के कारण हुई। यह एक दुखद चूक थी, जिसने विमानन सुरक्षा में नए सुधारों को जन्म दिया। बेहतर कॉकपिट प्रक्रियाएं, चालक दल संसाधन प्रबंधन और चेतावनी प्रणालियों का नया डिजाइन, ताकि ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके। लेकिन क्या फ्लाइट 401 के भूतों का कोई सच था? अंततः ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपने सभी विमानों से बचाए गए पुर्जों को हटा दिया। इसके बाद भूतिया घटनाओं की रिपोर्ट आनी बंद हो गई। संयोग या फिर लॉफ्ट और रेपो की आत्माएं यह सुनिश्चित करने के लिए रुकी थीं कि फिर कभी कोई विमान इसी त्रासदी का शिकार न बने। एक भयानक हादसा जिसने विमानन को हमेशा के लिए बदल दिया। सुरक्षा में सुधार की एक विरासत, लेकिन साथ ही ऐसी घटनाओं की भी जो भुलाई नहीं जा सकती। आप क्या सोचते हैं? क्या फ्लाइट 401 की आत्माएं सच में थीं, या यह केवल सदमे और लोक कथाओं की गूंज थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और यदि आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ और भी अनसुलझे रहस्यों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें।